हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, और इसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था रिमूविंग एडवर्ब टू, मतलब दिए गए सेंटेंस में से एडवर्ब टू को रिमूव करना। ठीक है, और इस पर हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, एक्सरसाइज भी किया। इस वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब टू को इंसर्ट करना। तब सेंटेंस में एडवर्ब टू का जिक्र नहीं होगा और उसमें क्या करना है, टू को इंसर्ट करना है। मतलब सेंटेंस में से टू गायब होगा, उसमें टू को क्या करना है, लाना है। और इस तरह के सेंटेंस का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो हमेशा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस में फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यानी जब भी हम सेंटेंस में टू को इंसर्ट करेंगे तो वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स से चेंज होकर क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। आगे भी हम पढ़ेंगे सिंपल को कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करने का, तो एक रूल वहाँ पे ये भी काम आएगा, इसलिए बता रहा हूँ आपको। फिलहाल आपका टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, and in this topic today we will discuss inserting adverb to, inserting adverb to। ठीक है, तो इसके लिए कोई विशेष रूल नहीं है, कोई विशेष नियम नहीं। जैसे कि उसमें हम पढ़े थे रिमूविंग एडवर्ब टू में आपके तमाम रूल्स थे, जिसके तहत हम सेंटेंस को या सेंटेंस में से टू को क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। इसके लिए कोई अलग से रूल नहीं है। जो रूल हम एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए पढ़े हैं, उसी नियम को यदि हम उल्टा इन्वर्स कर दें या अपोजिट कर दें, और अपोजिट करके मतलब अब तक हमने क्या किया था, उस वीडियो में मैं आपको बताया था कि अब तक हमने नीचे से हमने छत पे चढ़ा हुआ है, अब हमको छत पर से नीचे आना है। बस वही प्रोसेस है, जैसे हमने छत पे गया उसी तरह से हमको क्या करना है, नीचे भी आना है। तो इस वीडियो में जैसे कि एडवर्ब टू को हमने जिस मेथड से या जिस प्रोसेस से हमने क्या किया, एलिमिनेट किया, उसी प्रोसेस से हमको ऐड भी करना है। मतलब सेंटेंस में अब जो जो टॉपिक्स आपका दिया है, जैसे जैसे हमने चेंज किया था, वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब वो चीज़ें अगर दिया हुआ तो उस चीज़ों को पहचान कर उनके जगह पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे एडवर्ब टू को। ठीक है, तो इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है, बस वही है आपका क्या कि जो एडवर्ब टू को रिमूव करने का जो नियम है, एडवर्ब टू का सेंटेंस में से रिमूव करने का जो नियम है, उसी का उल्टा नियम, उसी का अपोजिट इनवर्स जो नियम है, वही आपका एडवर्ब टू को इंसर्ट करने का नियम है। इसलिए कोई नियम मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, सीधे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको समझाऊंगा आपको कि कैसे एडवर्ब टू को सेंटेंस में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो एंड फॉर इंसर्टिंग adverb to in the sentence, we use the opposite rule of inverse, rules of removing adverb to, removing adverb to। And for this complex sentence changed into
सिंपल सेंटेंस। ठीक है, फॉर इंसर्टिंग एडवर्ब टू इन द सेंटेंस वी यूज इनवर्स रूल्स ऑफ रिमूविंग एडवर्ब टू। मतलब जो भी एडवर्ब टू को रिमूव करने का जो नियम है उसी का इनवर्स करके हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इससे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है हमेशा क्या होता है, वह चेंज किस में होता है, सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, he is so tired that he cannot walk। फर्स्ट। सेकेंड है, she was so poor that she could not pay her fee। She is over anxious. She is over anxious for the safety of her son। It is so cold. It is so cold that one cannot go out। देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर कि she was so poor that she could not pay her fee। She is over anxious for the safety of her son। It is so cold that one cannot go out। ये आपका एग्जांपल जो है, इसमें क्या करना है, इसमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट टू, इसमें टू को इंसर्ट करना है। जैसे कि पहला रूप था, जब हम टू को रिमूव कर रहे थे सेंटेंस में से, तो टू को हटाकर और उसके जगह पे हम सो का प्रयोग कर रहे थे। और अगले क्लास में इन्फिनेटिव के स्थान पर इन्फिनेटिव होता था, उसके स्थान पर हम डैट और उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करके हम क्या करते थे, लिखते थे। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाएंगे। जहाँ पे सो होगा उसको यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और इसके जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे, इसके जगह पे हम प्रयोग करेंगे टू। ठीक है, ये डैट, ये चीज हटेगा, ये पूरा डैट, ये ओवरऑल, सारी चीजें यहाँ से एलिमिनेट होगा और इसके जगह पे हम प्रयोग करेंगे क्या, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब बाद के पार्ट में क्या प्रयोग करेंगे, इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो होगा क्या, ही इज टू
टायर्ड। अब ओवरऑल इतने की जगह पे हम प्रयोग करेंगे टू वॉक। ये बनेगा इसका, जैसे कि उसमें हम कर रहे थे, उसमें भी हम यही कर रहे थे, उल्टा चल रहा था। पहले बताया आपको ये था तो आप ये करते थे, अब ये है तो आपको ये करना है, दोनों को इंटरचेंजिंग करना है। तो इसका ये होगा, इसमें देखिए सी वॉज सो पुअर डैट सी कुड नॉट पे हर फी। सी वॉज सो पुअर डैट सी कुड नॉट पे हर फी। अब देखिए वॉज एंड सो, अगेन सो आया, इसके जगह पे हम फिर फर्स्ट रूल ही आपका लागू होगा। फर्स्ट रूल यही कहता है कि सेंटेंस में यदि टू हो और उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग हो तो टू को सो में चेंज करते हैं, एंड इन प्लेस ऑफ इन्फिनेटिव वी यूज डैट, एंड नेक्स्ट क्लास कैन नॉट और कुड नॉट। इफ sentence is in present then cannot, and if sentence is in past then could not. तो since was sentence is in past, so in this sentence क्या यूज किया गया है? could का प्रयोग किया गया है, but in this sentence it is in present, so यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है? it is used can। तो सेम रूल है, सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट का डिफरेंस है। तो जब इंसर्ट करेंगे आप, इंसर्ट सी वॉच सो के स्थान इन प्लेस ऑफ सो यूज टू पुअर दैट सी कुड नॉट, ओवरऑल इन दिस, इस पूरे का स्थान पर इन दिस फ्रेज वी यूज टू पे हर फी। सी वॉज टू पुअर टू पे हर फी, ये होगा इसका। सी इज ओवर इन एक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। इन दिस सेंटेंस सी इज ओवर इन एक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। याद कीजिएगा, ये रूल आपका थर्ड रूल था, जिसमें हमने दिखाया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव, नॉट इन्फिनेटिव। इफ इन सेंटेंस इट इज नॉट यूज्ड इन्फिनेटिव, यदि सेंटेंस में इन्फिनेटिव का यूज न हो, सिर्फ टू का ही प्रयोग हो, तो इन दिस केस रिमूविंग एडवर्ब टू, जब हम टू को हटाते हैं तो क्या करते हैं? यूज ओवर और एक्सट्रीमली, याद है ना? टू को हटा देते हैं और उसके जगह पे हम ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं, और या एंड ऑफ द सेंटेंस, या सेंटेंस के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रयोग है? ओवर का प्रयोग है। कुछ नहीं करना है, बस सेंटेंस से ओवर को हटा देना है और इसके जगह पे हमको प्रयोग कर देना है टू, बाकी जो जैसे हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? सी इज टू एनेक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन, ये होगा इसका। हाँ, समझ में? It is so cold that one cannot go out. It is so cold that one cannot go out. Same process. Rule first. It is in place of so we use to cold. देखिए that one cannot. इस पूरे के जगह पे हम प्रयोग करेंगे इन्फिनेटिव टू। ठीक है, since in this sentence there is no any subject, so in this sentence in place of subject used one। समझ में? मतलब सेंटेंस में कोई उचित सब्जेक्ट न होने के कारण यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या प्रयोग किए हैं? हम वन का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो दैट वन कैन नॉट, ये पूरे इसने के स्थान पर इतना, इसके जगह पे हम प्रयोग करेंगे टू गो आउट।
टू गो आउट, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। ये है इंसर्टिंग एडवर्ब टू। कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि आपको रिमूविंग टू आ रहा है, यदि टू को आप रिमूव कर पा रहे तो आसानी से आप टू को इंसर्ट भी कर लोगे। सिर्फ उसका अपोजिट नियम हमको क्या करना है, इसमें लागू करना है। यानी कि जो नियम रिमूविंग एडवर्ब टू का है वही नियम आपका इंसर्टिंग एडवर्ब टू का भी है। यदि कोई डाउट है तो बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, इस पे भी हम, इस टॉपिक पे भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। हम आपको एक्सरसाइज आपको सेंड करेंगे, जैसे एक्सरसाइज आपका सेंड करेंगे आप सॉल्व करके, जैसे सॉल्व करके भी भेजना होगा, आप हमको आंसर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।